हाय। यह बाकी रह गया था कि हम आईब्रो के जेल का रिव्यू लें, वो भी तुमसे। तो दोस्तों, दीदी आईब्रो का लाएंगी, आई लैसेस का लाएंगी, किसका रिव्यू लाएंगी पता नहीं, पर दीदी के हाथ में एक लग गया है प्रोडक्ट जिसको आजकल लगा रही थी। लो जी, हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करें, कौन से टॉपिक पे ना बात करें दोस्तों। अभी कुछ 6 दिन पहले हम लोग काहे बात कर रहे थे, काजल, लाइनर, मस्कारा। ऑफिस नहीं जाते हैं तो रखे रखे ख़राब हो गया, तो अदिति ने बोला था घर ही में लगा लिया करो, तैयार हो के वीडियो बनाया करो। तो मैंने कहा हाँ यार, पैसा लगे थे, अब फ्री का तो पैसा था नहीं, तो यूज कर डालते हैं। फिर किसी ने बताया कि मेरी आंखें ऐसी लगती हैं, किसी ने बताया वैसी लगती हैं। और वही दिन नासपीटी ये लग रहा था कि सुन रही, क्योंकि कौन सा दिन आपका ज़्यादा हुआ, 2-4 दिन हुआ है। तो पुराना वीडियो तो ये लोग लेके होते हैं, ये तो आपको पता, हमको पता है। तो भैया हम देखें कि हैं लाइनर चल रहा है, मस्कारा चल रहा है, वाह जी वाह। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर असर होता तो मैं आपको रिव्यू दे देती कि आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी आईब्रो बढ़ी कि नहीं। एक काम करो, नोना जीजा जो कमेंट लिखने में बिजी रहते हैं, उनसे थोड़ा अपनी आईब्रो चेक करवा लो। वो कुछ ना कुछ नाप देंगे, उनके पास कोई तो ऐसा यंत्र होगा ही होगा जिससे तुम्हारी आईब्रो की लेंथ नाप दे है। जैसे सब्सक्राइबर की वो रग रग को नाप लेते हैं और फिर उसके हिसाब से कमेंट भी कर देते हैं। देखो दीदी, ये सब अच्छा नहीं लगता। कहाँ हमारे पीएचडी धारक उर्फ साइंटिस्ट उर्फ बंटी उर्फ नोना जादू टोना, इतने सारे उनके नाम हैं, इतनी प्रसिद्धि पा चुके हैं बिना इन्फ्लुएंसर हुए। आप एक चीज़ हमेशा सोचो, मम्मी जी का कोई चैनल नहीं, नोना जीजा का कोई चैनल नहीं, लेकिन कहते हैं कि भाई साहब कोलू का जो रियल संचालक हैं वो यही लोग हैं। मम्मी जी भी सेलिब्रिटी में हैं और विवादों में भी हैं, नोना भी विवादों में है, और यही दोनों ने पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। मम्मी जी की लापरवाही और नोना जीजा की चालाकी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नोना ने ठगा नहीं। नोना बैठा रहता है क्योंकि हमारी सुंदरी जी के हिसाब से तो नोना है कोबरा। मतलब यार, हमारे नोना जीजा को कितनी प्रसिद्धि मिल गई है। इतना प्रसिद्धि तो हमने कहीं कतई सोचा ही नहीं होगा। भाई साहब, इतने सारे टाइटल्स, प्राउड तो बड़ा होता होगा है। इतने सारे नाम तो तुम्हारे क्लास के विद्यार्थियों ने भी नहीं रखा होगा जितना तुम्हारे नाम हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं। आए हाय, क्या ही बताएं दोस्तों। खैर चलो, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सबको पता है कि हमारी बग्गा बग्गी भी आ चुके हैं, और बग्गा को कल लताड़ लगानी बेहद ज़रूरी थी। जिस तरीके से अपनी बीवी का वो छीछा लेदर मचा रहा है, काश कि भैया तुम्हारे जो उधर गंदे अड्डे वाले हैं वो काफ़ी हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें काफ़ी हैं, तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच बताऊँ तो डीजे मैया से बड़ी सास इस समय बग्गा ही है अपनी बीवी का। तो देख ले बग्गी भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, एक तलवार वलवार रख परवर कटर दे। खैर चलो, मुद्दे पे आते हैं। ये सब जो लड़ाई झगड़े करनी है, तू मैं करनी है, तो भैया ऑफ कैमरा करा करो, ऑन कैमरा ये सब ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है। सो की सीधी बात, नक्को बकवास। तो भैया छोटी का तो तुम जानते ही हो, छोटी एक दिन आती हैं, फिर 5 दिन नहीं आती, 10 दिन नहीं आती हैं भाई छोटी। कहाँ कहाँ खाओगी, इधर उधर जाओगी। ओ भाई साहब, क्या ही बताए, किससे किससे मिलोगी है, कैसे कैसे उल्लू बनाओगी, क्या कभी तुम अपना कुछ मुद्दा चला पाओगी, या फिर दूसरे के इशारों पे अपनी जिंदगानी की गाड़ी चलाओगी हैं। मुझे लगता नहीं कि तुमसे कुछ हो पाएगा। कहने को तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एक राशन का कुछ भी दाल चावल दही दूध ख़त्म हो जावे तो भैया तुमको अपना कज़िन ब्रदर याद आवे। दीदी ने स्कूटी में तेल भरवा के रखवा दिया है कि अब बस चाहे जब चाहे तुम फुर्र, चाहे जब चाहे फुर्र। खैर, ये तो था छोटी का। छोटी की कुछ और बातें हैं जो बाद में करेंगे। आते हैं हम आप थोड़ा सा अपनी झुठियंका पे। झुठियंका हैं, हमको ये वाली झुठियंका भी नहीं चाहिए, वो वाली नहीं चाहिए। कहाँ वाली चाहिए? कानपुर वाली चाहिए। पूछ वाला काजल, लाइनर, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो ये वो जेल। भाई कमाल है प्रियंका, धोती फाड़ के रुमाल है। जहाँ जहाँ जो जो सुनोगी वही कंटेंट बना लोगी। का आजकल संडास नहीं जाती हो? सुना था कि संडास में बैठ के तुमको बड़े आइडियाज़ आते हैं। लग रहा आजकल नोना जिज्जा ना तुमको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं भाई साहब, हैं कि तुम वहाँ जाए के ना फ्री होकर कुछ सोच सको।
नोना जीजा की आओ भगत करने में ऑफ कैमरा माता जी और बेटी लगी रहती। वैसे अगर हम सच बोले तो ना, माता जी का काम है इनके सबके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, और वो क्रोशिये वाला जो वर्क चल रहा है भाई साहब, वो तो वैसे ही चलेगा जैसे नोना जीजा के बड़े भाई की कोठी कि सासू अम्मा ने बुलाया है कि मैं इसको ज़रूर बुलाऊंगी। मुझे भी दुख तकलीफ़ होता है कि मेरी बहुरिया यहाँ पर मैं ला नहीं पाती हूँ। सबकी बहुरियाँ आती हैं रहती हैं, लेकिन मेरी बहुरिया को मैं अपने घर में पनाह नहीं दे पा रही हूँ। मेरे लिए दुख की बात है। जब मेरी बड़ी वाली बहुरिया कहीं चल जाएगी, जिनका एक कोठी बन रहा है, ताजमहल या फिर अम्बानी भाई का घर, या फिर उससे भी कुछ अलग बन रहा है। विगत 4-5 साल से हम सुन रहे हैं बड़का भैया का घर बन रहा है, बड़का भैया का कोठी बन रहा है, घर नहीं कोठी। अब वो कोठी कब बनकर तैयार होगी, वो वाले दिन का हम इंतज़ार करेंगे, और वहाँ पे हम मीडिया कर्मियों को भेज देंगे, क्योंकि भाई अब ये कोठी 5 सालों से बन रही है, तो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात करनी है। रात में वही कल मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी, कुछ दवाइयाँ मैंने खाई थी, तबीयत सही नहीं थी। हो सकता है तुम्हें अभी भी लग रहा हो मेरी तबीयत, पर कोई नेट से ओके, मैं काम करना कभी नहीं छोड़ती। हाँ, आज थोड़ा लेट में ज़रूर मेरा वीडियो आ गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर रात में कल मैं चला रही थी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास फ़ोन। मैं इतनी देर तक कभी नहीं जगती कल, पर नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। मैं करवटें बदले जा रही थी, फिर मैंने फ़ोन उठाया। जैसे मैंने न्यूज़ खोली, वहाँ पे कांटा लगा गर्ल याद है, शेफाली, जो सिद्धार्थ वाले सीज़न में आई थी, है ना? तो वहाँ पर सिद्धार्थ के साथ, शहनाज के साथ उसका भी बॉन्ड दिखाया जाता था। कांटा लगा, और कई बार शहनाज ने उसकी एक्टिंग भी करी थी ऐसे होंठ करके, है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो वैसे वो किसी नाम की मोहताज नहीं है, बस कांटा लगा गर्ल उनको कहा जाता है। और बचपन में हम सब ने कभी न कभी उनका जो है दूरदर्शन या फिर किसी और दूसरे टीवी पर या फिर किसी भी नेट पे भी हमने देखा होगा, कांटा लगा हाय लगा, है ना? तो वो रात में यार, अब रीज़न तो अभी कुछ लोग हार्ट अटैक बोल रहे हैं, कुछ लोग और बोल रहे हैं। अब रियल वाला जब डॉक्टर करेंगे तब पता चलेगा जारी। लेकिन यार, जीवन का कोई भरोसा नहीं। शायद वो 42-41 साल की थी अभी वो, और यही है ना कि शायद कभी सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको डेट भी किया था जब उनकी माँ विजिट हुई थी फैमिली वीक में, तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा भी किया था कि पहले तो घर आती थी तो थोड़ा अलग टाइप की लगती थी, अभी अलग लग रही है। तो उन्होंने सिड को डेट भी किया, और फिर उन्होंने शादी, मतलब आजकल ये जो फिल्मी गलियारे, यहाँ पर 1-2-4 रिश्ते टूटते हैं, ब्रेकअप भी होता है, बुढ़ापे तक ये टूटते रहते हैं, है ना? तो अभी एक नए वो जो नहीं है उसमें आते थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लता सबरवाल करके थी भाई, उन्होंने भी अब अपने पति संजीव से डाइवोर्स ले लिया है। तो ये साला बुढ़ापे में इनके कौन से ईगो टकराए जाते हैं, समझ नहीं आता हमको भाई साहब। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ना जो इनको पूरे ज़माने में निभाए जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनके ईगो हर्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे, हमारे रास्ते अलग, और फिर कहेंगे हमसे कोई सवाल ना पूछना है, हम एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। अरे दैया। खैर, मुद्दे पे आते हैं। जब ये न्यूज़ मैंने एक पेज पे देखी, मुझे लगा नहीं यार, झूठ होगा, फैला देते हैं कभी कभार झूठी खबरें। फिर मैंने भाई वाकई में दूसरे पेज पे देखी, फिर मैंने न्यूज़ चैनल भी खोला, तो देखा कि वाकई में यार ऐसा हो चुका है। और फिर मेरे को लगा यार, इतना ज़्यादा लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब। और आधे ज़्यादा उसमें कमेंट सेक्शन में क्या लोग लिख रहे थे, कोविड की डोज की वजह से ऐसा हुआ। ओ भाई साहब, पता नहीं यार वजह क्या है, पर बस मैं यही कहूँगी, आजकल लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है कि तुम 30 साल के हो, 31 साल के हो, 35 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, नहीं जी, कभी भी। छोटे छोटे बच्चों को आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लगी। हमारे लखनऊ में ही 9th क्लास के बच्चे को हुआ ऐसा, एग्ज़ाम देते देते हुआ ऐसा। तो यार, अपना लाइफस्टाइल हो सके तो सुधारो, खाने पीने पे, योग व्यायाम पे ध्यान दो, अपना चहलकदमी ज़रूर करो, वॉक करने के लिए चाहे जितनी गर्मी है, पसीना आ जाए बहुत अच्छी चीज़ है, नहा लेना दोबारा से भाई साहब है। और दीदी जैसे मलिच्छे हो तो पसीना पोंछ पाछ के धो धा सो जाना। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान दो, सारे के सारे लोग भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कोरोना का
जो डोजेज़ हैं उसका असर है या कुछ और, ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के भी ऐसे इंटरव्यू देखे गए हैं कि भाई ये कोरोना की डोजेज़ का साइड इफ़ेक्ट है। सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, है ना। शेफाली को मैं भी जानती हूँ, मतलब ऐसे नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो कर रखा था। अभी उन्होंने कन्या पूजन करा था इस वाली नवरात्रि को अपने पति के साथ, बच्चों के साथ इनकी फ़ोटोज़ मैंने देखी थी, बड़ा अच्छा लगा। क्या ही बताया यार, जीवन का कोई मतलब वही नहीं है। ये कुंभावासी साला अपने यहन में घूमा करते हैं, ऐसे कैसे ऐठन में, एटीट्यूड में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, हैं नोना। भैया तमीज़ से जी ले, जीने दे। एक घर बर्बाद करके का तुम्हारा सबका पेट नहीं भरा, झूठियंका जो अपने भाई भाभी के पीछे पड़ी हो, है गंदे अड्डे को तुम और स्क्रिप्ट दे रही हो, उनसे बुलवा रही हो। और कोई होता है ना तो मुंह चीर देता है कि हमारे घर की बहनी बेटियों के बारे में कैसे बोले हो, हमार भले उनकी नहीं बन रही है, पर तुम कौन होती हो बोलने वाली, हैं। ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। लेकिन जेठियंका का तो भाई अलग ही चल रहा है, पर एतिन का तो अलग ही चल रहा है। आज मैंने अपने ट्रू सपोर्टर से बात करी है वीडियो कॉल में। उन्होंने कहा मेरा नाम ना ही बताना, मैं ना ही बताऊंगी, पर वो मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। ओ भाई साहब, ऐसे प्रमोट किया जा रहा है गंदे अड्डे वालों को। शर्म करो परेतिन, शर्म करो। खैर तुम तो बहुत बड़ी बेशरम हो, तुमको शर्म आएगी नहीं, इतने दिनों में नहीं आई तो अब का आएगी। आनी होती तो बहुत पहले आ जाती, है ना। तो ये इतने बेशर्मी वाले लोग हैं, दुनिया समाज में इतनी घटनाएं हो रही, किसी से भी सबक नहीं लेते हैं। हाँ, लेक्चर ज़रूर देने आ जाते हैं, जैसे कभी कोई इंसिडेंट सुनेंगे तो लेक्चर देने आ जाएंगे, फलाना फलाना फलाना, ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे यहाँ हुआ, ऐसे ऐसे वहाँ हुआ। इनके ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये लेक्चर देने में नंबर 1 है। ऐसे जियो, वैसे जियो, वॉक करो, चीनी न खाओ, समोसा खाओ, जलेबी खाओ, ज़ीरो शुगर करो, ज़ीरो ऑयल खाओ, लेकिन समोसा पानी में तला जाता है, दवाई खाओ। ऐसे सब इनकी हरकतें हैं। लेक्चर देने में ये निपुण है, एकदम सक्षम है। क्या बोलते हैं, सक्षम, तो वही है ये। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की ये बात है, दीदी ने एक फल देखा था, अवाकाडो है। तो भैया कह रही थी कि हमने जीवन में पहली बार यूँ देखा है अवाकाडो, इससे पहले हमने देखा ही नहीं करा है। तो दीदी तुमसे हम आज कुछ याद दिलाना चाहेंगे, तुम्हारा सबकी जो मेमोरी है ना, यूँ दिमाग का, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। याददाश्त, कानपुर याद है दीदी? याद होगा, जहाँ से तुमने उड़ान भरी थी यूट्यूब वाली, ऐसे ऐसे करके, हैं तो याद होगा ही। तो उसके कोई पुराने वीडियोस उठाइएगा। पहले तो वहाँ अपना रहन सहन देख लीजिएगा, जो आजकल ब्रेंड 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 करती रहती हो, हैं थोड़ा पता चल जाएगा, ज़मीनी हकीकत में उतर आओ, है ना। ज़्यादा हाव भाव और ये सब फालतू नौटंकी ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला है। किसी की कुछ सहायता कर सको तो कर दो, हैं किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ये सब कर सको तो करो। और एक बार झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहन गई थी वहाँ पे कुछ ग्रॉसरी लेने, वहाँ ये साइकिल लेके खूब घूमा करती थी, ग्रॉसरी के नाम पे चक्कर मारा करती थी और सीट को घर में छोड़ देती थी, क्योंकि वहाँ पे अपने आप को स्टूडेंट समझती थी ना। लोग कहते थे किसी के हाथ न आएगी ये लड़की, ऐसे वाले गाना गाते थे। और दीदी मेरी ऐसे ऐसे साइकिल चलाती थी, भाई कैसे भूल सकते हैं। तो दीदी ने एक दिन फल लाया था और उन्होंने टाइटल कुछ ऐसा रखा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती फल। 123 या 122 रुपये का लाया था, आप सबको भी याद होगा। और उस अवाकाडो को लेकर इन दोनों बहनों ने वीडियो बनाया था। झूठियंका ने अलग से एपिसोड बनाया था, परेतिन ने अलग से बनाया था कि तूने कभी खाया है, ये ऐसा ऐसा फल है, इससे ये होता है, इससे वो है होता है। इन लोगों ने गुड़ भी बताए थे गूगल करके। तो भाई तुम भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो मुंह चलाओ ना, तो भाई थोड़ा सोच समझ लो कि इससे पहले तुमने कहा बोला है। हमने फर्स्ट टाइम ये किया, हमने फर्स्ट टाइम ये देखा, इससे पहले तो हमने अवाकाडो देखा ही नहीं करा। भाई हमने देखा ज़रूर, पर हम कभी खरीद के नहीं लाए। बाजारी में देखा, होटल में देखा है, पर ख़रीद के नहीं लाए, क्योंकि हमको कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। और एक वो और कौन फल आता है भाई साहब, जो बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा, उसके अंदर रेड और पिंक या फिर ब्लैक होता है, अरे भाई ड्रैगन फ्रूट।
वो मैंने खाया भी है पर मुझे भाया नहीं। खाया है पर भाया नहीं। खैर, तो दीदी कुछ मुँह चलाने से पहले ना सोच समझ लिया करो कि क्या बोल रही हो, कितना बोल रही हो, और जो बोल रही हो सच है कि झूठ है। फालतू की बकवास करने के दे दो। खैर, दीदी ने इस पे जो टाइटल डाला था कि इन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लोगों ने इनके मुंह पे ज़ोर ज़ोर से तमाचे मारे हैं कि क्या एक्सप्लेन करोगी, आप लोगों ने अपने भाई भाभी के साथ ऐसा गलत क्यों किया, इन सारी चीज़ों का रिप्लाई है क्या तुम्हारे पास? ओह माय गॉड। अब दीपू के साथ क्या हुआ? आपकी मम्मी दीपू के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी साझे की होती, अभी इनकी बारी है। मम्मी और दीपू के आपस में बहुत प्रेम था, अब क्या हो गया? अब लड़ाई हो गई और मम्मी जी को लगता है कि बहुरिया ने छीन लिया लड़के को। वैसे तो तुम्हारे ब्लॉग मुझे बहुत पसंद थे, बट तुमने और तुम्हारी मम्मी बहन ने गलत किया है अपनी बहन के साथ, और अब भाभी की बारी है। शर्म करो तुम, हैं? तुम्हारे ब्लॉग देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ओके। दीपू पूरे टाइम मम्मी मम्मी करता रहता था, अब क्या हुआ? अब इनको लगता है कि बीबी बीबी करता है, इसलिए इन्होंने, इनके इमोशन हर्ट हो गए इसलिए ऐसा कमेंट किया। कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की डियर, सबके घरों में ऐसे हालात सेम होते हैं, शादी के बाद सब पराये हो जाते हैं। आप खुद पर्सनली रिजॉल्व करिए अपना मैटर, अगली बार एक साथ आना वीडियो में। तो इन्होंने तो यूँ कह दिया कि भैया कोनो ज़रूरत नहीं यहाँ सब बताने की, हमको नहीं देखना तुम्हारा छीछा लेदर है, अपने घर में पर्सनली करो, इसका कंटेंट नहीं बनाना है। बहुत होशियारी हो, है? लड़ाई झगड़ा कंटेंट बनाओगी। अगर देखो रिजॉल्व करेंगे वीडियो तो शालिनी शर्मा 2-4 दिन बाद फिर से लड़ाई हो जाएगी कि झूठ फरेब वाला जो इससे कोई रिजॉल्व कर भी लो ना, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अंदर तो आगिन भरी रहेगी जो धधकेगी, वो इनकी रुकने वाली नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आपके मामा के आने से घर में पॉजिटिव लगता है, मम्मा के आने से। मामा लिख दिया इन्होंने, मम्मा लिखना चाहिए था। अरे बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं तो तुमको तब से देखती हूँ जब तुम्हारा किचन प्रॉपर बना भी नहीं था पुराने घर में। तो भाई साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले से देखते हैं। ठीक है, सास बहू की लड़ाई और आपस में होती है, हमारी भी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने साथ में रख लो अपनी माँ को। कोई तीसरा आके बैठ जाए। अपना घर तो अपना होता है, कराया। बहन ये तू बहुत ख़राब कर रही, भाई भाभी का जो चीज़ें ख़राब कर रही है, तुझे ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। खोट है इसी औरत में, जब देखो सबकी ज़िंदगानियाँ ख़राब कर देती है, हैं? और भी लोग रहते हैं लेकिन नहीं, एक डाइवोर्स करा रही है, दूसरे का इंतज़ाम कर रही है। हे भगवान, प्रेतिन तो नमूना है जो इसके चक्कर में आ गई। शुक्र है कि दीपक तेज है। तो भैया इन्होंने काफ़ी अच्छी हद तक लिख दिया है कि शुक्र है कि बग्गा के दिमाग है और तुम जैसा वो नहीं है, प्रेतिन के जैसा, जिसने अपना सारा कुछ जो है दीदी और जीजा जी के हाथों में सौंप के अपनी ज़िंदगानी बर्बाद कर ली। क्योंकि बग्गा ने पहले, बहुत दिन पहले टाइटल लिख दिया था सरकारी दबाव में, अरे ससुराल वाला दबाव, सरकारी दबाव, कि भैया जो पहले हुआ वो नहीं होने दूंगा मैं, बहुत सही तरीके से। तो भैया इसमें भर भर के लोगों ने इनको ही गरियाया है, मम्मी जी को भी गरियाया है, आंटी जी को भी गरियाया है ना? तो अच्छा मौका देख कर ये काम कर लो, है ना? ये सब अच्छी चीज़ें लगती नहीं है। जनता तुम्हारी लड़ाई झगड़ा देखना नहीं चाहती है, तुम रिजॉल्व करती हो क्या नहीं करती है तुम जानो, है ना? उधर हमारी छोटी दीदी 5 बजे उठती है, 12-1 बजे तक जगह रहती है, उसके काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मम्मी जी यहाँ बैठी हैं, मम्मी जी चल जाओ ना, 5 बजे बेचारे को उठना पड़ता है, यहाँ तुम कितने मफलर बनाओगे? मम्मी जी दोस्तों एक और मफलर बना रही हैं, एक काला बनाएंगे एक सफ़ेद बनाएंगे। कहा था मेरी छोटी के इन्वर्टर के लिए कुछ बना दो, तो मम्मू जी ने मुँह बना दिया, बाकी तो कुछ बनाया नहीं। दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बोलिएगा। बेचारी हमारी छोटी दीदी, भाई काश कि उसका भी कोई साथ देता, कोई नहीं उसके साथ है, अकेले हो गई है। यही सच्चाई है, एक्सेप्ट कर ले प्रेतिन, बुरा लगता है तुम्हारे लिए, हैं? लेकिन देखो प्रिया बहुत सेल्फिश है, जहाँ जाती है वहाँ मम्मी को ले जाती है, कभी ऊपर कभी सोलन, उनका घर भी बर्बाद हो गया, हैं? तू अभी भी सुधर जा। भाई जुठियंका से प्रेतिन का रिश्ता प्रगढ़ है। मैं कह रही हूँ दीदी अपने जान का, जिगर का, खून का एक एक कतरा जुठियंका के लिए कुर्बान कर देगी।
ये खून का ऐसा रिश्ता है कि वो अपना घर फूंक के तमाशा देख चुकी है, अब अपनी बॉडी भी ना सत्यानाश कर लेगी इसके चक्कर में। तो पता नहीं यार गलती किसकी थी पता नहीं, लेकिन आज आपको ऐसा देखकर लग रहा है कि हर इंसान को एक फैमिली का राइट है। आज आपके चेहरे पे और चेहरे के पीछे अकेलापन दिख रहा है। आई प्रे दैट कि भैया तुमको बहुत सारा स्ट्रेंथ मिले और हैप्पीनेस मिले, बहुत सारा प्यार सिड के लिए। तो भाई साहब किसी ने बहुत मजाक वाला कमेंट कर दिया है, आंचल से डाइट पूछ लो वो कितनी स्लिम हो गई है, फेस पर ग्लो भी है और सब कुछ खाती है, आप बहनों की तरह नहीं नौटंकी ड्रामा। हाय हाय ऐसा कमेंट करोगी ना तो हमारी दीदी आग बबूला हो जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और लेट होने का जो वीडियो है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तबीयत रात में थोड़ा सही नहीं थी। कृपया करके लाइक को लाइक करके ज़रूर जाना, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइव वीडियो दोनों लाइक किया करो यार, है ना। लाइव आप रात वाली अगर सुन रहे हो तो लाइक कर देना, वीडियो ये देख रहे हो तो लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं लाइव में, टाटा बाय बाय।